वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये दोनों हमारे चैनल से, इनको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया वीडियोस डेली आप लोगों के लिए मैं पोस्ट करते रहता हूँ। इन दोनों चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो प्लीज़ इन दोनों चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के चौथे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी 3 वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं, नहीं देखे तो चाहे तो चैनल के वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियोस को आप देख सकते हो। तो देखिए, आपको पता होगा हमारे देश के जो पंतप्रधान है पीएम मोदी, वो कहने के अलग अलग देशों का विजिट कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे देश हैं, तो उसमें से एक खबर अभी के टाइम आ रही है, इंडिया और यूएई के बीच में बहुत ही बड़ी डील का अनाउंसमेंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। जब पीएम मोदी का विजिट वहाँ पर हुआ था उसके बाद, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। मार्केट का इंपैक्ट किस तरीके से हो सकता है, सब कुछ यहाँ पर सिंपल वे में एक एक करके पॉइंट्स हम देखने वाले। तो हो सके तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि यूएई ने अनाउंस किया है $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में। और $5 बिलियन कितना होता है, तो ये भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस विजिट की सबसे बड़ी हाईलाइट यही है कि जो विजिट हुआ था यूएई में, उसके बाद उनका जो अनाउंसमेंट निकल कर आ रहा है कि वो लोग इन्वेस्ट करेंगे $5 बिलियन के करीब का अमाउंट, जो इंडियन रुपीस में निकल कर आता है 41,000 करोड़ के करीब का। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है इंडिया का जो इंफ्रा का प्रोजेक्ट है, आरबीएल बैंक, समन कैपिटल, यहाँ पर कहीं ना कहीं होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। ओवरऑल एक्सपर्ट्स का कहीं ना कहीं ये बिलीव है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है इंडिया का जो ग्लोबल कॉन्फिडेंस है, वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। और जो ग्लोबल कॉन्फिडेंस है इंडिया का इकोनॉमी के ऊपर और इंडिया का जो लॉन्ग टर्म का ग्रोथ स्टोरी है उसके ऊपर किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी, कौन से इंडस्ट्री को बेनिफिट हो सकता है। सारा का सारा डेटा मैं एक एक करके आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहे। तो यहाँ पर इंडिया और यूएई के बीच में कुछ मेजर एग्रीमेंट्स होते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले उनको देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होता हुआ नजर आएगा, जिसमें इंडिया और यूएई ने साइन कर लिया है। ठीक है, सोच रहे नहीं है, कर लिया है। मेजर एग्रीमेंट मजबूती देने का डिफेंस कोऑपरेशन को, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फोकस एरिया होंगे, जैसे कि डिफेंस का जो टेक्नोलॉजी है उसका कोलैबोरेशन होगा। उसके अलावा सिक्योरिटी कोऑपरेशंस होंगे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होगी, और रीजनल स्टेबिलिटी वेस्ट एशिया में करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ये दोनों देश अब मिलकर करेंगे। तो इसके तहत भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हुए हमको देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण हमारे मार्केट के कुछ स्टॉक्स है जिनके ऊपर कहीं ना कहीं बाजार का फोकस इस खबर की वजह से बना रह सकता है। वो कौन से, उनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हो। जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर आप देखोगे, किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप प्लीज ध्यान में रखें। तो इस खबर की वजह से कहीं ना कहीं एचएल का स्टॉक फोकस में रहेगा, मजगांव डॉक शिपबिल्डर का स्टॉक फोकस में रहेगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनामिक्स, ये कंपनियां कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में बनी रहेगी। ये तो डिफेंस से कनेक्टेड पार्टनरशिप या एग्रीमेंट जो साइन किया था वो था। अब आगे बढ़ते हैं एसपीआर एग्रीमेंट, मतलब स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है, इसका भी एग्रीमेंट होता हुआ नजर आएगा। और ये तो बहुत ही बड़ी खबर आपको नजर आएगी। इंडिया और यूएई ने साइन कर लिया है एक एमओयू, और ये किससे कनेक्टेड है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी एसपीआर से। अब ये वाला चीज़ इतना मैटर क्यों करता है, तो देखिए इंडिया का जो एनर्जी सिक्योरिटी है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है, और ये वाला जो एग्रीमेंट है मदद करेगा इसी चीज़ को इम्प्रूव करने में। इसके साथ साथ जो बैकअप सपोर्ट, ग्लोबल ऑयल सप्लाई का डिसरप्शन ग्लोबल लेवल पे जो हो रहा है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये वाला चीज़, ये एग्रीमेंट्स बैकअप की तरह आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म का जो कच्चे तेल का एक सप्लाई का अवेलेबिलिटी होगा, उसमें भी कहीं ना कहीं मजबूती हमारे कंट्री के लिए अभी मिलती हुई नजर आएगी इस एग्रीमेंट के साइनिंग की वजह से। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा रिलीफ पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। इसके कारण ऑयल और एनर्जी स्टॉक जो होंगे वो भी कहीं ना कहीं बाजार के ऊपर फोकस में बने रहेंगे, जिसमें आईओसी, ओएनजीसी, बीपीसीएल, रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर बाजार का फोकस बना रह सकता है। अब बढ़ते आगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, एलपीजी का सप्लाई का एग्रीमेंट भी यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। इंडिया और यूएई ने साइन कर लिया है एक मेजर एलपीजी सप्लाई का एग्रीमेंट, जो इंडिया का ग्रोइंग डोमेस्टिक एनर्जी डिमांड है उसको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। इस एग्रीमेंट के कुछ बेनिफिट्स की बात करें तो एलपीजी का सप्लाई इस एग्रीमेंट की वजह से और भी स्टेबल होता हुआ नजर आएगा। और ओवरऑल बात करें डाइवर्सिफिकेशन की, ये भी काफ़ी हद तक इंप्रूव होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा एनर्जी पार्टनरशिप भी जो अभी हो रही है इंडिया और यूएई के बीच में, उसको और भी मजबूती हमको देखने को मिलेगी। और इसके कारण कहीं ना कहीं बहुत सारे कंपनियां फोकस में बने रहेंगी, जिसमें पेट्रोनेट, एलएनजी, आईओसी, एचपीसीएल, गेल इंडिया, ये कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में बने रहेंगे। तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर यहाँ पर एग्रीमेंट के तहत आते हुए हमको नजर आ रही है।
और भी बहुत सारी खबरें है, एक एक करके उनको भी देखेंगे। लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। उसके बाद शिप रिपेयर क्लस्टर टू बी डेवलप इन गुजरात वाजिनार, इसके बारे में एक अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यूएई और इंडिया दोनों कंट्रीज एग्री हो चुकी है डेवलप करने के लिए जो शिप रिपेयर क्लस्टर है वाजिनार गुजरात में उसको। अब ये वाला चीज़ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके कारण हमारा जो मरीन इंफ्रा है इसको एक बहुत ही बड़ा बढ़ावा मिलेगा, बिकॉज बाहर का पैसा इन्वेस्ट होगा तो कहीं ना कहीं ग्रोथ को भी और तेजी यहाँ पर मिलेगी। उसके अलावा लॉजिस्टिक और पोर्ट सर्विसेज को भी यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा और जॉब क्रिएशन भी इस स्टेप की वजह से होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो इंडिया का जो शिपिंग का इकोसिस्टम है उसमें भी एक बहुत ही बड़ी ग्रोथ यहाँ से आते हुए हमको देखने को मिल सकती है इस एग्रीमेंट के साइनिंग होने की वजह से। तो कहीं ना कहीं इसके वजह से भी बहुत सारे हमारे मार्केट के जो स्टॉक है इस कनेक्शन में वो कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में बने रहेंगे, जिसमें अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कंपनी फोकस में रहेगा, कोचिन शिपयार्ड, जीआरएससी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कुछ कंपनियां जो इस खबर के कारण बाजार के फोकस में यहाँ पर बनी रहेगी। तो देखिए इंडिया और यूएई का जो रिलेशन है ये इतना मैटर क्यों करता है, तो सबसे पहली बात यूएई एक्चुअली वन ऑफ द इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक और ट्रेड पार्टनर में से एक आपको देखने को मिलेगा, जो अभी नहीं पिछले कई सालों से इंडिया के साथ काफ़ी अच्छा खासा रिलेशन यहाँ पर मेंटेन करके चल रहा है। आप देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जो यहाँ पर कॉपरेशन के तहत दोनों कंट्रीज के द्वारा देखे जा रहे हैं, जिसमें एनर्जी के ऊपर फोकस है, इंफ्रा के ऊपर फोकस है, लॉजिस्टिक के ऊपर फोकस है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया फोकस यहाँ पर बनाकर रख दिया गया है। अब देखिए दोनों ही कंट्री का जो नज़रिया है एक दूसरे को लेके थोड़ा अलग है, बिकॉज नज़रिया कभी भी किसी का सेम तो नहीं हो सकता। अब इंडिया का व्यू यूएई को लेकर क्या है, ये हमारे लिए एक क्रूशल पार्टनर है लॉन्ग टर्म एनर्जी का सिक्योरिटी के लिए, ये हमारा एक नज़रिया है यूएई को लेके। लेकिन यूएई इंडिया को किस तरीके से देखता है, यूएई इंडिया को एक्चुअली एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर हाउस की तरह देखता है, जिसका इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी भी आने वाले में काफ़ी मजबूत बना हुआ है। मतलब यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से यूएई इंडिया को देख रहा है, मतलब यूएई खुद चाह रहा है कि इंडिया में काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट वो करे, जिसका लॉन्ग टर्म में भी उसको भी फायदा हो और उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आने का मतलब हमारा भी ग्रोथ काफी अच्छा खासा होने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो विजिट यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये जो एग्रीमेंट हमको देखने को मिल रहे हैं, ये सिग्नल है कहीं ना कहीं दोनों की दोनों कंट्रीज है एक ट्रेडिशनल ट्रेड का टाइज से भी काफी आगे यहाँ पर निकलती जा रही है और एक लॉन्ग टर्म का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड करती हुई देखने को मिल रही है, जो इन दोनों कंट्री के लिए इस रीजन के लिए आने वाले समय की ग्रोथ के लिए एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो पर्टिकुलरली एक स्टेप हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल पीएम मोदी का जो विजिट है हम ये कह तो ही नहीं सकते कि बिल्कुल भी काम नहीं आया, एक्चुअली बहुत ज़्यादा काम आ चुका है, बिकॉज एक नहीं मल्टीपल एग्रीमेंट हमारे यूएई के साथ यहाँ पर साइन हो चुके हैं, और वो भी तब जब अभी के टाइम पे ग्लोबल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब हमको देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल हमारे लिए तो ये बहुत ही अच्छी और बढ़िया बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो ये जो खबर निकल कर आ रही थी, ये जो रिपोर्ट निकल कर आ रही थी, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।